हमारी खैरियत को लोग यूं पूछा नहीं करते, अगर पहचान हम अपनी अलग पैदा नहीं करते। आपने दुनिया में बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनका लोग तिरस्कार किया करते थे, जिन्हें कुछ नहीं समझते थे। आज वो कुछ हो गए हैं तो लोग उन्हें सर आंखों पर बैठाने को तैयार हैं। वास्तव में दुनिया की नजरों में यदि आपको अपनी वैल्यू बनानी है, अपनी औकात बनानी है, तो आपको खुद को तराशना होगा। खाली योग्यता से भी काम नहीं चलेगा। बहुत सारे योग्य लोग दुनिया में ऐसे ही गुम होकर के रह जाते हैं, दुनिया की भीड़ में रौंद दिए जाते हैं। उसके लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, आपको अपने पूरे व्यक्तित्व पर काम करना पड़ेगा यदि आप वास्तव में दुनिया की नजरों में अपनी वैल्यू बनाना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि बस परमात्मा की नजरों में वैल्यू होनी चाहिए। हकीकत की बात तो यह है कि यदि आप दुनिया में रियल आदमी हो, दुनिया में अच्छे आदमी हो, दुनिया में बेहतरीन और कामयाब आदमी हो, तो परमात्मा के यहां स्वीकार किए जाओगे। कुछ लोग कहेंगे कि बस मरने के बाद किसने देखा, हम दुनिया में कामयाब आदमी बन जाएं। यदि आप केवल दुनिया में दिखावे के आधार पर कामयाब आदमी बनना चाहते हो तो यकीनन आपकी कामयाबी थोथी है, झूठी है, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में थोड़े समय के लिए जगह बना सकते हो, दिल में नहीं। और उसके बाद फिर एक ऐसा समय आता है कि आप लोगों के दिल से भी उतर जाते हो, लोगों के दिमाग से भी उतर जाते हो। वास्तव में एक थोथा आदमी, एक हल्का आदमी जब भी कहीं पर किसी से मिलता है तो उसके ऊपर जो भी उसके पास में है सब कुछ उड़ेल देना चाहता है, सब कुछ दिखाना चाहता है। दुकान में सौदा ही बहुत कम है। एक थोथे आदमी का प्रभाव एकदम से हो सकता है किसी व्यक्ति पर, लेकिन इसके विपरीत एक बेहतरीन आदमी का प्रभाव धीरे धीरे होता है। वो सब कुछ नहीं उड़ेलता, उसे पता है कि जो मेरे पास में है हो सकता है कल इसको पता चल जाए, नहीं भी पता चले तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी पहचान फिर भी हो जाती है और बेहतर तरीके से हो जाती है। हर मुलाकात में जितना आप उसे जानते चले जाओगे बेहतर पाओगे। और एक थोथा आदमी पहली मुलाकात में असर दिखा देगा, उसके बाद पता चलेगा ये तो कुछ था ही नहीं। एक कहावत है कि अच्छे आदमी और अच्छी किताब एकदम समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। तो आप अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाएं कि आपको पढ़ना पड़े और धीरे धीरे आप लोगों के दिमाग पर चढ़ जाएं, उनके दिल में बैठ जाएं और परमात्मा भी आपको स्वीकार करे। आप ऐसा बन पाएं, इसके लिए हमने 7 बिंदुओं का चुनाव किया है। उसमें हमारा पहला बिंदु है विनम्रता। सबको पता है कि भाई विनम्रता अच्छी चीज है। विनम्रता व्यक्ति में होनी चाहिए, जो कि आसानी से होती नहीं। हर वक्त आदमी पता नहीं किस अहंकार में रहता है, कटा कटा सा रहता है, सामान्य व्यवहार में बड़ा कठोर सा रहता है, विनम्र नहीं रहता। लेकिन विनम्रता धारण करते हुए भी आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी विनम्रता की सीमा कहां तक है। आप अगर अच्छे व्यक्ति के सामने विनम्र रहेंगे तो आपकी विनम्रता की कदर करेगा। आप अगर दुष्ट व्यक्ति के सामने विनम्र रहेंगे तो वह आपकी कमजोरी इसको समझ लेगा। यह बात अलग है कि ये दुष्ट कम ही मिलेंगे, ज्यादातर आपको विनम्र ही रहना है। आपको झुकना चाहिए, क्योंकि झुकने से आपके अहंकार का नाश होता है, आपके व्यक्तित्व में खूबसूरती आती है। ज्ञानी के सामने झुको, विद्वान के सामने झुको, योग्य के सामने झुको, परमात्मा के सामने झुको, लेकिन दुष्ट के सामने कभी मत झुकना। ये दुष्ट लोग, ये चालाक लोग, ये मन के काले लोग, यदि आप झुकोगे तो आपके पीठ को पायदान बनाकर ऊपर चढ़ने का काम करेंगे। आपकी विनम्रता को आपकी कमजोरी समझ लेंगे। इसलिए विनम्रता को अपनाओ, लेकिन विवेक के साथ। दूसरे नंबर पर, आप आसानी से उपलब्ध तो मत रहो भाई, मत रहो। कई बार आप सोचते हैं कि आप बहुत कुछ बोलकर, बहुत कुछ बताकर दुनिया को, आप अपनी विद्वता से लोगों को प्रभावित कर लोगे। नहीं, कई बार आपका चुप रहना ज्यादा प्रभावित कर देता है। आप सोचते हैं ज्यादा समय तक ज्यादा लोगों के बीच आप उपस्थित रहकर पहचान बना लोगे। बिल्कुल नहीं, आप अपने मूल्य को खो बैठोगे। आप उतने उपलब्ध रहो जितनी की आवश्यकता है, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। जो चीज इजीली अवेलेबल होती है वो अपना मूल्य खो देती हैं। आप लोग देखते होंगे, जो गांव में किसान है आसानी से समझ सकते हैं, शहर में रहने वाले व्यक्ति भी समझ सकते हैं कि एक बार टमाटर 10 रुपए किलो आप लोगों को मिल जाता है, किसान का तो 2 रुपए किलो जाता है मंडी में। कई बार तो किसान अपनी फसल को ऐसे ही बर्बाद कर देता है खेत में कि कुछ मूल्य नहीं मिल रहा, इतना भी मूल्य नहीं मिल रहा जितना कि खर्च बैठ जाता है मंडी तक उस टमाटर को लेकर जाने में। एक बार वही टमाटर मंडी में ही 60 रुपए किलो बिक जाता है, 100 रुपए किलो से ऊपर भाव हो जाता है बाजार में। ऐसा भी होता है। क्यों हो गया वह भाव ज्यादा? क्योंकि उस समय टमाटर कम अवेलेबल है। टमाटर तो वही है, क्यों इतना सस्ता हो गया कि खेत में ही फसल को बर्बाद किया जा रहा है? इसलिए क्योंकि उस समय वह बहुतायत में है। आप भी मूल्य खो दोगे यदि ज्यादा मात्रा में कहीं पर उपलब्ध रहोगे। आप अगर हीरे की और कांच की तुलना करें ना,
तो कांच में और हीरे में 2 गुने का फर्क नहीं होता है भाई। कई बार तो ऐसा भी देखने को मिला है, एक बार लंबे समय तक एक ज्वेलर था, एक आदमी को ठगता रहा, उसको तराश करके कांच के गहने देता रहा। कुछ दिनों के बाद में पता चला कि वास्तव में तो कांच के गहने हैं। बहुत लंबे समय तक पता ही नहीं चला, जब किसी एक्सपर्ट ने देखा होगा तब पता चला। अगर उसमें 2 गुने का फर्क होता तो कोई भी आदमी देखकर कह देता कि ये कांच है, ये हीरा है। 2 गुने का फर्क नहीं है भाई, लेकिन मूल्य में कितना अंतर है। यदि आप कांच को बेचने के लिए चलोगे, पुराने कांच को, कोई खरीदार नहीं मिलेगा। अगर कहीं पर लेकर भी जाओगे तो आपको 1 रुपया प्रति किलो के भाव से कोई खरीदार मिल जाए तो बड़ी बात समझना। लेकिन यदि आपके पास 1 किलो भी हीरा है, पहले तो होगा नहीं, लेकिन यदि 1 किलो भी हीरा है आपके पास में, तो भाई आप इतने अमीर हो जाएंगे कि आपकी कई पुश्तें तक उस पैसे को खर्च कर सकें। इतना महंगा कैसे हो गया? 2 गुने का अंतर हो जाता, 3 गुने का अंतर हो जाता, 100 गुने का, 1000 गुने का अंतर हो जाता। ये इतना अंतर किस लिए हो गया भाई? हीरा जो है वो अच्छा तो है, बेहतर तो है, बट वो इजीली अवेलेबल नहीं है। इतना ही बेहतर हीरा होता, लेकिन वो इजीली अवेलेबल होता तो यकीन मानिए अपनी कीमत खो देता। तो इजीली अवेलेबल आप लोगों को नहीं रहना, बहुमूल्य वही है जो कि आसानी से उपलब्ध नहीं है, इस बात को समझना। लेकिन फेक आदमी यहां पर भी मत बन जाना, झूठ मूठ में अपने आप को व्यस्त नहीं दिखाना है, आपको वास्तव में व्यस्त हो जाना है। आपके पास आत्मनिर्माण के लिए, आपके पास में आत्म परिष्कार के लिए समय की कमी पड़ी रहनी चाहिए। आप स्वाध्याय करें, आप योगा करें, व्यायाम करें, कुछ भी करें, अपने काम को करें, लेकिन किसी भी समय अपने समय को खाली मत छोड़ो। आपकी योग्यता भी बढ़ेगी, आपकी बात भी सुनी जाएगी। तीसरे नंबर पर जो महत्वपूर्ण चीज आती है वह है हमारा व्यक्तित्व। 2 प्रकार से आपने व्यक्तित्व पर काम करना होगा, अंदरूनी तौर पर और बाहरी तौर पर। अंदरूनी तौर पर यदि आप काम करेंगे तो सबसे पहली आवश्यकता है ध्यान। यहां पर हम ध्यान योग की बात नहीं कर रहे, यहां पर हम मेडिटेशन की बात नहीं कर रहे, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि आप ध्यान से चीजों को देखें। यह भी ध्यान की एक विधि है। आप बैठकर देखें उन लोगों को जो कि कामयाब हैं, उनकी आदतों को, उनके व्यवहार को जीवन में उतारें। अब कामयाब की परिभाषा का भी आपको पता होना चाहिए। आप कहें कि हमारे पड़ोस में एक आदमी था, उसने ठेकेदारी शुरू की और बहुत सारा पैसा उसके पास हो गया, कामयाब है, उसकी कॉपी करनी है। नहीं भाई, हो सकता है एकदम जाहिल आदमी हो गए। अगर आदमी कोई ढर्रे से ऊंचाई पर गया है तो उसकी कॉपी नहीं करनी है, उसको कामयाब लोगों की श्रेणी में नहीं गिनना है। जिस आदमी ने पैसा भी कमाया है, इज्जत भी कमाई है, रुतबा भी कमाया है और जिसका सम्मान योग्य लोग करते हैं, वो व्यक्ति कामयाब है। ऐसे लोगों की जिंदगी में आप लोग झांकें, उनसे प्रेरणा लें, उनके अनुचर बने, उनका अनुसरण करें, उनके बारे में पढ़ें, उनके बारे में जानें और देखें कि ऐसी कौन कौन सी आदतें उनकी हैं जो कि मैं अपने जीवन में अपना सकता हूं। दूसरे नंबर पर आपको ध्यान देना है कि आपकी कमियां क्या क्या हैं। ध्यान देना है क्या क्या कमियां हैं आपकी। आपकी भाषा में कमी है, आपकी शैली में कमी है, आपके व्यवहार में कमी है, आपकी किस चीज में कमी है। जो कमियां हैं उन्हें आप सुधारें। तीसरे नंबर पर ध्यान दें कि आपकी असफलताएं जीवन में क्या रही हैं और आप उनसे प्रेरणा लेने का काम करें, उनसे सीखने का काम करें। चौथे नंबर पर आप परमात्मा के विषय में सोचें। मालिक ने आपको इंसान बनाकर पैदा किया है, तो जब आप आत्म परिष्कार में आगे बढ़ेंगे तो वो आपके साथ रहेगा। उसकी कृपा हर एक उस व्यक्ति पर होती है जो पुरुषार्थ करता है। पुरुषार्थी और योग्य लोगों का सारथी बनकर परमात्मा उसे धर्म संकट से बाहर निकाल कर खड़ा कर देते हैं। इसके बाद अपने व्यक्तित्व निर्माण के लिए आपको बाहरी तौर पर काम करना पड़ेगा। बाहरी तौर पर काम करने के लिए सबसे पहले आते हैं आपके कपड़े। आप अच्छे कपड़े पहने, अच्छे का मतलब अच्छे ब्रांड नहीं, जो भी आपके पास में कपड़े हैं उनको सलीके से पहने। आपको पता होना चाहिए आपके शरीर पर किस तरह के सिले हुए कपड़े अच्छे लग सकते हैं। साफ सुथरा आप रहें, आपके पास व्यवस्था हो तो अच्छी प्रकार से इस्त्री वगैरह करके, प्रेस वगैरह करके कपड़ों को धारण करें। कपड़ों को पहनने का सलीका आप लोगों के पास में होना चाहिए। दूसरे नंबर पर सफाई। आप अपने शरीर की सफाई रखें, आप अपने दांतों की सफाई रखें। आप अगर दाढ़ी रखते हैं तो वेल ट्रिम्ड होनी चाहिए, हर चीज आपकी अनुशासित दिखनी चाहिए। सफाई हो, स्वच्छता हो, सही प्रकार से अनुशासन हो तो जाहिर सी बात है आप बेहतर दिखेंगे। और ये शरीर परमात्मा का मंदिर है, इसको साफ सुथरा रखना आपका कर्तव्य है, इसकी जिम्मेवारी है आप पर। ऐसे ही आप इसे छोड़ देंगे कि मैं इसकी तरफ ध्यान नहीं देता, ये मेरा है। तेरा कहां से है भाई? ये प्रकृति का है, परमात्मा का है। आपको इसकी देखरेख करनी है, यह आपका साधन है। इसके पश्चात आत्मविश्वास आपका बहुत बढ़ा हुआ होना चाहिए।
आपका आत्मविश्वास न केवल आपके लिए सकारात्मक परिवेश का निर्माण करता है अपितु दूसरे लोगों को भी प्रभावित करता है। अपने आत्मविश्वास को आप कैसे बढ़ाएं, इसके लिए हमारी वीडियो है, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप उसे जरूर देखना, लेकिन आत्मविश्वास को जरूर बढ़ाना। इसके बाद आता है चौथे नंबर पर आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी बातचीत का तरीका। आप कैसे दिखते हैं यह थोड़ी देर तक प्रभावित करता है लोगों को। आप कैसी बात करते हैं, किस शैली में बात करते हैं, यह जीवन भर आदमी को प्रभावित करता है। आपका सलीका, आपका तरीका, आपके बोलने की कला लोगों को लंबे समय तक प्रभावित कर सकती है। तो अपने अंदर बातचीत की कला को स्थापित करें। इसके लिए भी हमारी वीडियो अपलोड है, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसके अलावा चौथे नंबर पर आता है कि आप अभ्यास करें, बार बार अभ्यास करें। जिन जिन चीजों में आप कमजोर हैं उन चीजों के लिए अभ्यास करें, अपने अंदर कुशलता लेकर के आएं। आपकी कुशलता लोगों को प्रभावित करती है एक स्थान पर आकर के। एक कहावत है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। वास्तव में वो आदमी जो कहते थे कि आपसे तो बोला ही नहीं जाता, आपको बोलना आता ही नहीं, एक दिन आप सफल वक्ता बन करके उनके पैरों के नीचे की जमीन को खींच सकते हो, जो आपके बारे में गलत अवधारणा बनाए हुए थे, आपको डिमोलाइज कर रहे थे। जिन चीजों में आपको अयोग्य समझा जाता था, उन्हीं में योग्य बन करके आप दुनिया को चौंका सकते हो। वास्तव में यह सुख भी बड़ा होता है और यह आत्म परिष्कार परमात्मा को भी पसंद है। इसके अलावा एक कहावत होती है कि यदि आप रूट पर काम करोगे तो आपको फ्रूट मिलेगा। जड़ अपना काम कर रही होती है अंदर खामोशी से, लेकिन बाहर पेड़ बढ़ रहा होता है, उस पर फल आते हैं। फल आए इसलिए क्योंकि जड़ें अपना काम कर रही हैं, उसमें रस आया इसलिए क्योंकि रस के लिए उपयुक्त परिस्थिति वो जड़ें तैयार कर रही हैं। इसके बाद 5वें नंबर पर आता है कि आप अपने शरीर में स्फूर्ति के लिए, जोश के लिए और अपने उत्तम स्वास्थ्य के लिए काम करो। अगर आपका जोशीला शरीर नहीं है, फुर्तीला शरीर नहीं है, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बेहतर नहीं बन सकती। आपके शरीर में स्वास्थ्य की चमक नहीं है तो आप कई चीजों में पीछे हट जाएंगे। आपका खराब स्वास्थ्य आपके लिए बहुत परेशानी खड़ी कर सकता है। तो अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए आप व्यायाम करें। आप किसी भी अनर्गल चीज को खाने की बजाय अपने भोजन पर ध्यान दें। आप भोजन करने के तरीके को सही करें। इन विषयों पर भी हमारी वीडियो है, उनका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, लेकिन आप आत्म परिष्कार के लिए काम जरूर करें। इसके बाद 6ठे नंबर पर आता है कि आपकी जिंदगी में नीति होनी चाहिए, अर्थात पॉलिसी ऑफ लाइफ होनी चाहिए। नियम होने चाहिए, अर्थात रूल्स होने चाहिए। सिद्धांत होने चाहिए, अर्थात एक थ्योरी ऑफ लाइफ होनी चाहिए आपकी। जिस व्यक्ति के जीवन में नीति नहीं है, नियम नहीं है, सिद्धांत नहीं है, यकीन मानिए वो आदमी बहुत ऊंचाई तक नहीं जा सकता। एक कामयाब आदमी अपने आप को कई नियमों में बांध कर रखता है, सैकड़ों नियमों में बांध करके रखता है। नियम आपको ऊंचाई तक लेकर जाते हैं। जैसे पतंग जो है एक डोरी से बंधा हुआ होता है, एक नियम से बंधा हुआ होता है, ऊंचाई पर जाता है। अगर वो डोरी कट जाए, वो नियम कट जाए, तो फिर वह धरती पर आकर गिर जाएगा। वो स्वतंत्र है लेकिन धरती पर गिर गया। नियमों से जुड़ करके रहना है, आप निश्चित तौर पर ऊंचाई को प्राप्त करोगे। नीति भी हो, नियम भी हो, सिद्धांत भी हो आपके जीवन में, आप ऊंचाई को प्राप्त जरूर करोगे। 7वें नंबर पर आता है पैसा। अगर दुनिया पैसे की भाषा को समझती है ना भाई, तो आप पैसा कमाओ। किसने रोका है? बोले कि धर्म रोकता है। धर्म कहां रोकता है? हमारे यहां तो लक्ष्मी मानकर पूजा की जाती है। धन की पूजा लक्ष्मी के रूप में की जाती है, सम्मान किया जाता है। धन की आवश्यकता कहां नहीं पड़ती। धर्म के कार्यों के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, परोपकार के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। आप बीमार हैं तो दवाई के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, उधर पूर्ति के लिए आवश्यकता पड़ती है। हर स्थान पर धन की आवश्यकता पड़ती है। मंदिर में बैठे हुए हैं तो मंदिर को चलाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप कुछ भी काम करें धन की आवश्यकता पड़ती है। धन कमाओ लेकिन धर्म के मार्ग पर चलते हुए। धन कमाने के चक्कर में किसी का दिल न दुख जाए, धन कमाने के चक्कर में किसी का अपमान न हो जाए, धन कमाने के चक्कर में आप मानवीय मूल्यों से न हट जाएं। यकीन मानिए आपको लग सकता है कि ये शॉर्टकट है, लेकिन ये शॉर्टकट भी वास्तव में आपको गर्त में लेकर के जाएंगे। वक्ती तौर पर टेम्परेरीली आपको हो सकता है कि आपको इनसे लाभ हो रहा है, लेकिन यदि आपके पास इन गलत तरीकों से धन आ भी गया तो ये आपकी आने वाली संतति को बर्बाद करेगा। और जब आप नियमों के साथ में, सिद्धांतों के साथ में, नीति के साथ में, धर्म के साथ में आगे बढ़ते हुए धन कमाओगे तो यह धन आपको ऊंचाई पर लेकर जाएगा। इस धन के साथ आपके अनेक मानवीय मूल्य आपके अंदर आएंगे और आपकी आने वाली पीढ़ी इस धन का उपयोग करते हुए उन्नति के मार्ग पर जाएगी।
तो प्रत्येक अपनी उन्नति चाहने वाले व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि दुनिया की नजरों में मेरी वैल्यू बने और परमात्मा भी मुझे स्वीकार करे। आप सबके लिए मंगल कामना। हरि ओम, हरे कृष्ण।